हाँ, कैसे हो तुम लोग? अरे भैया 11th की अकाउंट की क्लास शुरू हो गई है। हाँ, तो चलिए, आज की ये पहली अकाउंट की क्लास है और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत ध्यान से शुरुआत से हम लोग अकाउंट्स के विषय में सीखेंगे कि अकाउंट्स क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। ये सारी चीज़ें पढ़ने को आपको मिलेगी। लेकिन भैया, जो भी बच्चे पहले से कॉमर्स पढ़ चुके हैं या फिर नए हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली और बहुत ही मज़ेदार ये अकाउंट क्लास आपको मिलेगी। लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको रेगुलर इस क्लास को अटेंड करना है और जो भी होमवर्क दिया जाए या जो भी बात बताई जाए उसको फॉलो करना है। फिर सारी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो और शुरू से हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो चलिए, आज से शुरू करते हैं। वेलकम A1 अकाउंट क्लास। क्लास 11th में है हम लोग और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे सामने आ चुका है। और चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेसन जो है उसके विषय में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि भाई हम अकाउंट का सब्जेक्ट हमने ले लिया, अब अकाउंट ये होती क्या है? तो अकाउंट क्या होती है ये भी जानेंगे। साथ में हम आपको आज जो पढ़ाने वाले हैं वो आई एम रणछोड़ दास छाछड़ और शिमला चला चतुर, ये टॉपिक पढ़ाएंगे। अरे नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, आज मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आज मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं लास्ट में क्या होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। कहा गया है अकाउंटिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मतलब है कि जो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं? भाई हम बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस करने में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं तो नोट करेंगे ना, रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसकी हम करेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, और ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। ये ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना ही एक प्रोसेस है अकाउंटिंग। एंड इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम लोग नोट करते हुए चलते हैं। आगे क्या है कि समराइजिंग, उसको समरी बनाएंगे उसकी। एंड द देम एंड कम्युनिकेटिंग, और फिर उससे कम्युनिकेशन भी करेंगे, जिसको उसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचाना है हमें वो इन्फॉर्मेशन। द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद किसके लिए कलेक्ट किया? टू ओनर्स। तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस में जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें नोट करेंगे, समराइज़ करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। और किसके लिए ये सारा काम करेंगे? उन ओनर्स के लिए जो इस बिज़नेस को चला रहे हैं। फिर और किसके काम आएगा? एंड यूज़र्स, जो यूज़ करने वाले हैं इन इन्फॉर्मेशंस को, उनके लिए। फिर एक्सप्लेन द, क्या है? इन्वेस्टर्स। भाई इन्वेस्टर्स हमारे बिज़नेस में पैसा तभी लगाएंगे जब उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। और इसके लिए गवर्नमेंट्स को भी ज़रूरत पड़ती है। एक बिजनेसमैन के बिज़नेस करने में जो इन्फॉर्मेशंस है उसकी ज़रूरत गवर्नमेंट को भी पड़ती है, क्योंकि वो टैक्स लगाना चाहती है उस पर, तो गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करेंगे। एंड ओनर्स, तो इस तरह से बहुत सारे लोग आपके जो बिज़नेस हो रहा है उसमें जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके विषय में जानना चाहते हैं। और उन सारी चीज़ों के लिए हमें इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लासिफाइड करना पड़ता है, समराइज़ करना पड़ता है। और ये सारा काम ही क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। चलिए, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक कोई ख़ास बात नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो हमारी मीनिंग है उसी को अगर हम पॉइंट में एक्सप्लेन करते हुए समझ जाएं तो कैरेक्टरिस्टिक बन जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है और प्रोसेस के नाम से भी पूछा जा सकता है। मतलब अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, एट्रीब्यूट पूछा जाए, प्रोसेस पूछा जाए, तो इन सब का मीनिंग एक ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके सामने पहली है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन। तो इससे पहले मैं आपको इस हेडिंग्स को समझाने से पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं। पहले आपको एक मज़ेदार बता देते बात। देखो भाई, हम एक बिज़नेस करने जा रहे हैं,
और जो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं एक वुड का है। इसके लिए हमने रॉ मटेरियल में वुड परचेज़ कर लिया 10,000 रुपये का, ध्यान से समझिएगा बात को। फिर हमने 8,000 रुपये का फर्नीचर बनाकर 8,000 रुपये का सेल कर दिया। 2 काम कर दिए। तीसरा काम हमने किया कि इन सारे कामों के लिए हमने 2 बंदे रखे और उसके बाद हम अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गए। आप कहेंगे ये कैसी स्टोरी है? अरे बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। अब हमारी जो हमने सारी बातें बताई हैं ये एक इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन में पहला काम हमें ये ढूंढना है कि जो सारी बातें बताई हैं कि हमने गुड्स परचेज़ किया 10,000 रुपये का, फिर हमने 8,000 रुपये का सेल किया, फिर हमने आपको ये भी बताया कि इसके साथ साथ जो हम अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए भी गए और हमने 2 एम्प्लॉय भी रखे। तो इसमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है? तो सबसे पहला काम क्या है? अपनी बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, उसे पहचानना और उसको बाहर लेकर आना। तो सबसे पहली हेडिंग क्या बनी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो पहला काम यह है कि हम आइडेंटिफिकेशंस करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं। तो देखो भाई, बिज़नेस से रिलेटेड तो 3 बातें पता चलें कि हमने वुड ख़रीदा 10,000 रुपीज़ का, ये बिज़नेस से रिलेटेड है। हमने सेल किया 8,000 का, ये भी बिज़नेस से रिलेटेड है। और हमने 2 एम्प्लॉय रख लिए, ये भी बिज़नेस से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि हमने आइडेंटिफाई कर ली एक सिचुएशन में कि ये चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड हैं। चलिए, तो आपको पहली लाइन समझ में आ गई होगी। सेकेंड में क्या कहा गया है? सेकेंड में कहा गया है कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, मतलब कि अब हमें वो ट्रांजैक्शंस को मेज़र करना है जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हों, जिनको हम मनी में जान सकते हों। उन चीज़ों को हमें निकालना है जिनको हम मनी में बता सकते हों। तो अगर हम पूरी स्टोरी में देखें तो हमने 10,000 रुपीज़ का गुड्स ख़रीदा, ये 10,000 रुपीज़ है, मनी में पता चल रहा है। फिर हमने 8,000 रुपीज़ की सेल की, ये भी मनी में पता चल रहा है। हमने 2 एम्प्लॉय भी रखे, ये बात मनी में नहीं पता चलती। तो जाहिर सी बात है कि 2 एम्प्लॉय रखे, इस बात का कोई एंट्री नोट करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें वही चीज़ नोट करनी है अकाउंटिंग में जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हों। तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात क्या समझ में आ गई कि परचेज़ और सेल जिसमें कि 10,000 और 8,000 के अमाउंट आ रहे हैं वो हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, उनको ही हम इसमें शामिल करेंगे। जो चीज़ें हम सेल करें, परचेज़ करें, वेजेस दें, सैलरी दें, ये सब मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो हम ये नहीं लिख सकते कि आज हम बहुत खुश हैं, हम ये जर्नल एंट्री नहीं कर सकते कि आज हमारा नुकसान हो गया, हम ये जर्नल एंट्री नहीं कर सकते कि हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम इन्हें मनी में मेज़र नहीं कर सकते। तो दूसरी ख़ास बात ये हो गई कि मनी में मेज़र जिसे किया जा सकता है उसे ही हम अपनी अकाउंटिंग में शामिल करेंगे। आगे देखते हैं। फिर क्या है? रिकॉर्डिंग। इसके बाद जब मनी में मेज़र कर लेंगे तो फिर हम उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। उसको हम फिर अपने पास नोट करके रखेंगे। अब नोट करेंगे तो नोट करने के लिए क्या करना होगा? जैसे कि हमने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ किया तो हमने उसको नोट कर लिया। नोट करने के लिए हम जर्नल एंट्रियाँ करते हैं जो कि आपको आगे सिखाई जाएंगी। तो नोट करने के लिए क्या है? रिकॉर्ड को नोट करना है और उसके लिए हमें जर्नल एंट्रियाँ करनी है। हमें एक बुक में सारी एंट्रीज़ को नोट करना पड़ेगा। कितना सेल हुआ, कितना परचेज़ हुआ, कितना एडवर्टाइजमेंट का दिया, कितना वेजेस पे किया, कितना सैलरी पे किया, कितना कमीशन मिला, ये सब अमाउंट जो हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं इन्हें हम नोट करेंगे। तो नोट करने का काम क्या हो गया? रिकॉर्डिंग का काम हो गया। इसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे? सब चीज़ों को रिकॉर्ड तो कर लिया, अब हम करेंगे क्लासीफाइंग, क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? कि अब हम जितना हमने पूरे मंथ में परचेज़ किया है उसको हम उठाकर एक परचेज़ बुक में नोट कर देंगे। जितना हमने पूरे मंथ में सेल किया है उसको उठाकर एक सेल बुक अलग बना लेंगे, उसमें नोट कर देंगे। जितना हमने सैलरी पे किया है उसको एक सैलरी बुक में नोट कर देंगे। जितना हमने एडवर्टाइजमेंट को पे किया है वो एडवर्टाइजमेंट में नोट कर देंगे। तो हमने क्या किया? एक तरह के इनकम या एक्सपेंडिचर्स को उसी तरह की बुक में
अलग अलग क्लासिफिकेशन करके नोट करना शुरू कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया। और क्लासिफिकेशन का काम भी किस में आता है, अकाउंटेंसी में आता है। तो अगली हेडिंग क्या बन गई, क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या बन गया, लेज़र। जो हम ये अलग अलग बुक में नोट कर रहे हैं इसे ही हम लेज़र बोलते हैं। तो चलिए ये भी आपको आगे पढ़ने को और डिटेल में मिल जाएगा। फिर है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है, अब हमें क्या करना है, हमने नोट तो कर लिया, अब हमें बनानी है इसकी समरी। समरी कैसे बनाएंगे कि देखो भाई हमने पूरे साल कितनी परचेज़ किया वो एक बार नोट कर लिया, पूरे साल का सारा परचेज़ कलेक्ट करके बता दिया कि हमने पूरे साल परचेजिंग 10,000 की। पूरे साल हमने सेल कितने का किया बता दिया, भाई हमने पूरे साल जो है हमने 12,000 की सेल की। तो सेल और परचेज़ पूरे साल का अगर हम निकाल लेते हैं और उसकी हमने समरी बना ली, एक पेपर में ही सारा मालूम है, टोटल सेल क्या है पूरे ईयर का, टोटल परचेज़ क्या है, टोटल सैलरी हमने कितनी पे की, टोटल एडवर्टाइजमेंट कितना पेमेंट किया, ये हमने एक समरी बना ली। तो जो समरी पूरी बना लेते हैं वो हो गई समराइजिंग। और इस समराइजिंग को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। तो आपको ट्रायल बैलेंस भी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे और उससे बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद हम ये भी देखेंगे कि हम बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो भी हमारी समरी से पता चल जाएगा। हमारे बैलेंस शीट एक बनाएंगे जिसमें हम ये पता करेंगे कि हमारे पास पूरे ईयर में कितनी एसेट्स हैं, पूरे ईयर में कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इनको भी हम पता कर लेंगे। तो एक समरी हमारे सामने है जिससे कि एक ही पेज में हमारे सामने पूरे बिज़नेस की सिचुएशन सामने आ जाती है और हम उसे देख सकते हैं। फिर क्यों किया समरी, समरी करने के बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस का काम क्या है कि अब हमने समरी के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वो परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उसकी एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके ही तो हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं और कुछ गलत हो रहा हो। तो हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। फिर एनालिसिस करने के बाद फिर हम करेंगे कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या काम करता है, कम्युनिकेटिंग का काम है कि अब इस एनालिसिस रिपोर्ट और इन सारी रिपोर्ट्स को हमें उन लोगों तक पहुंचाना है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो रिपोर्ट हम पहुंचाएंगे ओनर के पास में, शेयर होल्डर के पास में, जो इस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन लेने वाले हैं, डायरेक्टर्स के पास में, जो इस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि देखिए ठीक है ये सारा हुआ और इसमें हमने उन पॉइंट्स को निकाल लेना है जिससे कि हमें प्रॉफिट होता है और उन पॉइंट्स को हटाने की कोशिश करनी है नेक्स्ट ईयर जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक कम्युनिकेशन करेंगे और कम्युनिकेशन करके उस रिपोर्ट को, जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड गार्जियंस के पास पहुंचा दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी रिपोर्ट कार्ड जो है कम्युनिकेटिंग करके ओनर्स के पास पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो क्यों की जाती है और उसमें क्या क्या काम होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पर अभी एक बात नहीं समझ में आई होगी कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि देखो भाई आई एम रणछोड़ दास छाछड़ और शिमला आया चतुर क्या है। तो चलो ये भी बता देते हैं। एक्चुअली आपने 3 इडियट तो देखी होगी, इसमें 2 नाम हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इन हेडिंग्स को याद करने के लिए अगर आप ये 2 बातें याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। आई एम रणछोड़ दास छाछड़। तो आई एम रणछोड़ दास छाछड़ अगर आपने याद कर लिया तो ये 4 हेडिंग आपको लर्न करना आसान हो गया। और शिमला आया चतुर, तो SHC याद कर लिया तो शिमला आया चतुर। इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट्स को अगर याद रखते हैं तो आपको ये हेडिंग्स याद रखना आसान होगा और कैरेक्टरिस्टिक याद रखना आसान होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और अगर ठीक से समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो तुरंत ही कर दें और अपने उन सारे फ्रेंड्स को बता दें कि भैया A1 अकाउंट क्लास में क्लासेस शुरू हो गई हैं 11th की अकाउंट की, फटाफट ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद जिस तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हो, जिनको लगता है कि अकाउंट्स के विषय में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और उन्हें एजुकेशन पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।